पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां पर रघु नाम का एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ रहता था। रघु बचपन से ही भेड़ें चराता था और उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था। वह उन्हें दिन भर हरे भरे मैदानों में चराता और रात को गांव के पास बने अपने छोटे से घर में आराम करने चला जाता। रघु इतना मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह बहुत बुद्धिमान भी था। गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने आते, क्योंकि वह हर समस्या का हल बड़ी समझदारी से निकालता था। एक दिन रघु अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तब अचानक उसे सूझा कि मैं अपनी भेड़ों की गिनती करता हूं। जब रघु ने अपनी भेड़ों को गिना तो उसे पता चला कि एक भेड़ गायब थी। उसे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि एक भेड़ कहां जा सकती है। उसने भेड़ को बहुत ढूंढा, पर रघु को भेड़ कहीं पर नहीं मिली। वह बहुत परेशान हो गया। भेड़ें उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थी। उसने सोचा, कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई। यह विचार उसके मन में जैसे ही आया, वह बिना समय गंवाए अपनी लाठी और मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की शाखाओं से सरसराहट की आवाज आ रही थी और दूर कहीं भेड़िए की डरावनी आवाज आ रही थी। भेड़िए की आवाज सुनकर रघु बहुत डर गया और उसे अपनी भेड़ की चिंता होने लगी कि वह ठीक है या नहीं। जैसे ही रघु जंगल में घुसा, वह इधर उधर देखने लगा। वह भेड़ की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। उसकी भेड़ वहां कांप रही थी और भेड़ के सामने एक भेड़िया घात लगाए बैठा था। रघु ने बिना डरे अपनी लाठी जमीन पर पटकी और जोर से चिल्लाया। भेड़िया डरकर पीछे हटा, लेकिन वह भागा नहीं। रघु ने अपनी मशाल लहराई, जिससे आग की रोशनी तेज हो गई। आखिरकार भेड़िया डरकर जंगल में भाग गया। रघु ने भेड़ को गोदी में उठाया और प्यार से सहलाया। रघु जब गांव लौट रहा था, तभी राजा वीरेंद्र सिंह के सैनिक वहां आ गए और बोले कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी बहादुरी की खबर महल तक पहुंच गई है। रघु यह बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन वह सैनिकों के साथ महल की ओर चला गया। महल बहुत विशाल और भव्य था। वहां राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम जंगल में भेड़िए से भिड़ गए थे और अपनी भेड़ को बचा कर ले आए। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि तुम सिर्फ बहादुर और बुद्धिमान हो या नहीं। राजा ने अपना पहला प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। राजा ने रघु को एक जटिल समस्या दी और कहा कि अगर तुम्हारी भेड़ें अलग अलग दिशा में भाग जाए और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका हो, तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगे? रघु मुस्कुराया और बोला, राजन, जिस भेड़ को सबसे ज्यादा खतरा होगा, मैं उसे पहले बचाऊंगा, क्योंकि बाकी खुद भी बच सकती है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी, उसी को बचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राजा ने सिर हिलाया और कहा, शानदार उत्तर दिया। फिर राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा। इस बार राजा ने एक चुनौती दी। राजा ने रघु को एक खाली घड़ा दिखाया और कहा, अगर तुम इसे बिना पानी के भर सकते हो, तो हम मानेंगे कि तुम सच में बुद्धिमान हो। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने घड़े को उठाया और उसमें हवा भरने के लिए फूंक मारने लगा। फिर वह बोला, राजन, घड़ा अब हवा से भर गया है। राजन, इसमें पानी नहीं बल्कि हवा भरी है। राजा जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत खूब, अब हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई संदेह नहीं है। फिर राजा ने रघु की बहादुरी और चतुराई देखकर उसे महल में रहने का प्रस्ताव दिया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे सलाहकार बनो। तुम्हारी समझदारी राज्य के लिए लाभदायक होगी। लेकिन रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं एक साधारण गडरिया हूं। मेरी खुशी मेरी भेड़ों के साथ है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मेरे गांव के लोगों को सुरक्षा और सुविधाएं दे दें। राजा रघु की निष्ठा और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांव में एक बड़ा चरागाह और तालाब बनवाने का आदेश दे दिया। उसके बाद रघु राजा से विदा लेकर अपने गांव वापस लौटा। अब उसकी भेड़ों को पानी और घास की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उसका और भी अधिक सम्मान करने लगे। बच्चे उसे घेर कर कहानियां सुनाने की जिद करते और रघु
हर शाम उन्हें नई नई कहानियां सुनाने लगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और निष्ठा में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहता है, उसकी कद्र राजा भी करता है।